जो कल नगर निगम की मेयर साहिबा अपने कुछ लोगों के साथ सफाई में उतरी, कहाँ गई? क्या मच्छी मोहल्ला, सोद मोहल्ला, आदर्श नगर इनमें गई? नहीं गई। जहाँ सफाई व्यवस्थाएं बिगड़ चुकी हैं, मकतूलपुरी वहाँ गई? नहीं गई। वहाँ आज भी देखिए, अगर उठाना है तो कूड़ेदान में से कूड़ा उठाकर फेंकने का कार्य करें। मुझे इतने साल हो गए, मैंने पहली बार इतना भ्रष्ट तंत्र जो है नगर निगम में देखा। इससे पहले मैंने नहीं देखा। ये गौरव गोयल को अच्छा कहलवा देंगे। विधायक प्रदीप बत्रा जी ने भी धामी जी के साथ केवल फोटो खिंचवाई। क्यों उनके कहने पर धामी जी ने एक बार फोन करके एमएनए को, एसडीएम को या डीएम को ये नहीं कहा कि मैंने सैंक्शन कर दिया है, मैंने इनकी बातें मान ली है और इसको जो है तुरंत खाली करवा जाए? क्यों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने सफाई कर्मचारियों से बात नहीं की? इतना बड़ा भ्रष्टाचार आपके चैनल ने खोला। यहाँ टेंडरों का भ्रष्टाचार है, यहाँ जो जनरेटर खरीद का भ्रष्टाचार है, यहाँ क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन का भ्रष्टाचार है। इन सब पे मैं आपसे मांग करता हूँ कि आपका चैनल जो है वो भ्रष्टाचार के प्रति बहुत सजग है, तो आप इस पर कुछ काम कीजिए, हम आपका सहयोग करेंगे। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं रुड़की शहर के चंद्रशेखर चौक पर, जहां पर अभी कुछ समय बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और यहां पर जो क्षेत्रीय नेता हैं वो लोग नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का पुतला दहन करेंगे। सिलेंडर के विषय पर, जो सिलेंडर की कालाबाजारी चल रही है, जो नगर निगम करप्शन कर रहा है, इस विषय में भी, और जो नगर निगम नगर निगम रुड़की में जो कचरे की समस्या और जो सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, इन सभी विषयों पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करेंगे और इसका जमकर विरोध करेंगे। आइए देखते हैं क्या मामला है और किस तरह से क्या बात वो रखते हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। सर, ये जो यहाँ पर पुतला दहन हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों हुआ है? ये क्या विषय था? पता तो आपको भी है कि गैस के दाम बढ़ गए, पता आपको भी है कि कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई बंद कर दी, लेकिन सवाल आपको हमारे से ही करना, इस सरकार से करना नहीं। ये सरकार का स्ट्रक्चर फेल हो गया है। स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस होता है एक सरकार का, वो कोलैप्स कर गया। शहर में गंदगी व्याप्त है, सफाई कर्मचारी हड़ताल पे हैं, नगर निगम भ्रष्टाचार में है। पुलिस का जो काम था जुआ रोकना, सट्टा रोकना, देह व्यापार रोकना, उसे पुलिस नहीं कर रहा। नगर निगम जिसका काम था कि क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन अच्छी हो और ईमानदारी से टेंडर हो, भ्रष्टाचार कम हो, वो भ्रष्टाचार में अखंड डूबा हुआ है। गैस की सप्लाई नहीं हो रही। आप जाइए अभी जो है मार्केट अंदर वेंडर्स जोन में, और आप पता कीजिए उन्हें गैस सिलेंडर मिल रहा है नहीं मिल रहा। इन सब बातों को लेके, इस सरकार की विफलता को लेके हमने नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया और यहाँ धरना प्रदर्शन किया। सर, जैसे कि अभी तो वर्तमान में वार चल रही है, इस वजह से जो सिलेंडर की जो लेट लतीफ़ी है वो चल रही है, लेकिन जब कांग्रेस का शासन था तब भी कई बार नियमताएं होती थी, लेट सिलेंडर दिए जाते थे लोगों को, तो उस समय भी सर लेट लतीफ़ी होती थी। तो पर उस पर क्या कहना चाहेंगे फिर आप? उस समय $152 पर बैरल का रेट था क्रूड ऑयल का, और पेट्रोल था 65 रुपये। आज $40 पर बैरल रेट था और रेट है 92 रुपये। इस पे आप कुछ नहीं कहेंगे? इस पे आपने सवाल किया भाजपा से? बिल्कुल सर, सवाल तो हम लगातार करते हैं। $28 पर बैरल आ रहा था, जब भी ये 90 रुपये चार्ज कर रहे थे। ये अपनी विफलताएं जो है वो सुनने को तैयार नहीं, सच सुनने को तैयार नहीं है। कांग्रेस ने 1,25,000 करोड़ के बॉन्ड दिए जनता को सहूलियत देने के लिए, और इस सरकार ने जरा से प्रेशर में 115 रुपये कमर्शियल पे बढ़ा दिए, 60 रुपये घरेलू में बढ़ा दिए, ऑनलाइन बुकिंग बंद कर दी और कमर्शियल की सप्लाई बंद कर दी।
और आप सवाल हमारे से कर रहे हैं। तो जैसे कि अभी है ना बजट सत्र चल रहा है, उसमें कार्यकारी सांसदीय मंत्री हैं सुबोध उनियाल, जब कांग्रेस विधायकों ने सवाल पूछा कि जैसे कि जो कमर्शियल सिलेंडर है वो बंद कर दी गए हैं ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट से, लेकिन फिर डोमेस्टिक है वो अभी वितरण चल रहा है, लेकिन अगर क्या इसका अल्टरनेटिव सोल्यूशन हो सकता है, उन्होंने सवाल किया। तो जो कार्यकारी सांसदीय मंत्री हैं उन्होंने ये कहा कि हम वन विभाग से बात कर रहे हैं और लकड़ी जलाने के विषय में हम विचार करेंगे अगर आगे सिलेंडर उपलब्ध नहीं होते। तो आप इस पर क्या सोच रखते हैं? उन्होंने कृषि विभाग से बात नहीं की, वरना वो उपलों की उपलब्धता के बारे में भी बता देते हैं। सरकार का सिस्टम जो है, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस होता है। क्या नाम है आपका? ऋषभ शर्मा। किसी भी गवर्नमेंट का एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है। वो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इस सरकार का, प्रदेश की भी और केंद्र की सरकार का, वो कोलैप्स कर गया। कोई इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है, कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है। जब अमेरिका से ट्रेड डील हो रही थी, ना तो फॉरेन मिनिस्टर को पता था, ना ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर को पता था, और प्रधानमंत्री तो बोलते नहीं है। ये सरकार जो है ये भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। अभी ये दिखाएगी कि देखो मुस्लिमों की ईद थी इसलिए हमने गैस जो है बंद कर दी, हिंदू खुश हो जाएगा। फिर 2 दिन बाद जो है नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, नवरात्र में भी गैस नहीं मिलेगी तो मुसलमानों कहेंगे देखो हमने तुम्हारे लिए नहीं बंद किया, इनके लिए बंद कर दिया। ये इस तरह का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं जिससे डिस्टेंस क्रिएट हो समाज में। जैसे कि सर अभी रुड़की में नगर निगम आप देख रहे हैं क्या हालत है, जहाँ पर एक तरफ सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है और जगह जगह कचरा है। आप क्या करें? आपके चैनल ने न्यूज चलाई थी डीजल की खपत को लेकर, लेकिन फिर उसे आगे आपने कैरी फॉरवर्ड नहीं किया। इतना बड़ा भ्रष्टाचार आपके चैनल ने खोला। यहाँ टेंडरों का भ्रष्टाचार है, यहाँ जो जनरेटर खरीद का भ्रष्टाचार है, यहाँ क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन का भ्रष्टाचार है। इन सब पे मैं आपसे मांग करता हूँ कि आपका चैनल जो है वो भ्रष्टाचार के प्रति बहुत सजग है, तो आप इस पर कुछ काम कीजिए, हम आपका सहयोग करेंगे। अभी नहीं निगम आयुक्त जैसे कि जो आपने देखा निगम मुख्यालय की भी क्या हालत थी, तो उस विषय में क्या कहेंगे? अभी आप अगर सफाई कर्मचारी हड़ताल पे नहीं आते हैं वापस फिर क्या होगा? मुझे इतने साल हो गए, मैंने पहली बार इतना भ्रष्ट तंत्र जो है नगर निगम में देखा, इससे पहले मैंने नहीं देखा। ये गौरव गोयल को अच्छा कहलवा देंगे। जी सर, जैसे कि अभी वर्तमान में जो पुतला दहन किया गया नरेंद्र मोदी का, तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों किया गया और क्या विषय था? देखिए, जो आज रुड़की महानगर अध्यक्ष श्री राजेंद्र चौधरी जी, पूर्व महानगर अध्यक्ष हमारे कलीम खान जी हमारे बीच में हैं, इनके माध्यम से आज जो है यहाँ पे पुतला दहन हुआ है। और पुतला दहन इसलिए हुआ है कि गैस की किल्लत, लोगों को फिर से सड़कों पे आने का मौका जो है भाजपा सरकार ने दे दिया और लोगों की लाइनें जो हैं गैस एजेंसियों के सामने लगवा दी हैं। आप सोचिए कि लोग जो है सफाई व्यवस्था से पहले ही बेहाल हैं रुड़की के, और उसके बाद जो है वो गैस सिलेंडरों के लिए मारामारी कर रहे हैं। सुबह के खड़े होकर शाम तक उनका नंबर नहीं लग रहा है। ये बहुत दुखदायी घटना है और दर्दनाक घटना भी है। इसमें कई लोगों के जान जाने की भी सूचना आ रही है कि कई लोग मर भी रहे हैं, लड़ाई झगड़े भी कर रहे हैं, हाथापाई भी हो रहे हैं, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं उसमें। तो ये भाजपा सरकार जो है टोटल पूरी तरह हर जगह विफल रही है। ऐसे ही रुड़की की भाजपा के अंदर जो ट्रिपल इंजन सरकार चली है पूरी तरह जो है फेल हो चुकी है। वो केवल अपने अपने जो है व्यवसाय को, अपने अपने मदों को जो है साधने में लगी हुई है, लेकिन रुड़की की सामान्य जनता के बारे में कोई नहीं सोच रहा। जैसे कि अभी वर्तमान में आपने देखा कि निगम मुख्यालय का क्या हाल रहा, हमने ग्राउंड रिपोर्ट भी कवर करी और कहीं ना कहीं ये देखा गया कि निगम की जो मेयर साहिबा हैं उन्होंने रोड पर आकर के झाड़ू भी लगाई, लेकिन कहीं ना कहीं उससे पहले जो प्रतिनिधि और निगम आयुक्त उन्होंने पहले कार्यालय सफाई किया, उसके बाद फिर बाद में रोड पर आने का उन्होंने काम किया। आप क्या इस विषय को देखते हैं? न्यूज वाला नेटवर्क ने वहाँ की सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लिया था और सवाल भी पूछे थे, जिससे जो है नगर निगम अधिकारी भागते हुए नजर आए। मैं ये पूछता हूँ कि जो कल नगर निगम की मेयर साहिबा अपने कुछ लोगों के साथ सफाई में उतरी, कहाँ गई? क्या मच्छी मोहल्ला, सोत मोहल्ला, आदर्श नगर इनमें गई? नहीं गई। जहाँ सफाई व्यवस्थाएं बिगड़ चुकी हैं, मकतूलपुरी वहाँ गई? नहीं गई। वहाँ आज भी देखिए, अगर उठाना है तो कूड़ेदान में से कूड़ा उठाकर फेंकने का कार्य करें। नाले जो गंदे हो चुके हैं, नालियां जो गंदी हो चुकी हैं, भाजपा के नेता वहाँ पे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता वहाँ पे हैं, उन्हें साफ करते हुए दिखाई दें। खाली एक दिन मोदी जी के कहने पे 5 मिनट के लिए झाड़ू उठा के उनकी सफाई व्यवस्था ना करें। अब जो व्यवस्थाएं फैला चुके हैं वो अवस्थाएं फैला चुके हैं और सारे नगर निगम सफाई कर्मी जो धरने पर बैठे हैं उनकी जगह उन्हें झाड़ू लेनी चाहिए, तसले लेने चाहिए और पूरे शहर को सफाई का कार्य करना चाहिए भाजपा के कार्यकर्ताओं नेताओं को। जैसे कि बजट सत्र अभी चल रहा था तो उसमें ना कहीं एक ये भी चीज देखने को मिली कि नगर निगम की तरफ से कहीं ना कहीं मेयर जैसे हर वक्त फोटो खिंचाने के लिए धामी जी के साथ तत्पर रहती हैं
लेकिन अगर अब जनता के कार्य की बात हो, सफाई की बात हो, तो उनकी मांग को लेकर ना ही वो बजट सत्र की यहाँ पर गई और कहीं ना कहीं कोई बात नहीं करी। वहीं दूसरी तरफ जो विधायक प्रदीप बत्रा हैं वो सक्रिय दिखाई दिए। तो क्या बीजेपी में आपसी गुटबाजी चल रही है, आपको क्या लगता है? आपसी गुटबाजी इनके बीच में बहुत ज्यादा है। विधायक प्रदीप बत्रा जी ने भी धामी जी के साथ केवल फोटो खिंचवाई। क्यों उनके कहने पर धामी जी ने एक बार फोन करके एमएलए को, एसडीएम को या डीएम को ये नहीं कहा कि मैंने सैंक्शन कर दिया है, मैंने इनकी बातें मान ली है और इसको जो है तुरंत खाली करवाया जाए? क्यों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने सफाई कर्मचारियों से बात नहीं की? हाँ, वो वहाँ से क्या नाम राजनीति कर रहे हैं बैठ के धामी जी के साथ, और यहाँ से मेयर साहिबा और मेयर साहिबा के साथ जुड़े हुए जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो यहाँ से कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ सफाई कर्मचारियों की बात ना तो किसी ने अब तक मानी है, ना किसी ने उनसे पहल करी है बात करने की, और ना ही रुड़की की सामान्य जनताओं की भावनाओं को किसी ने समझाया, और ना उनके जो निस्तारण करने का काम था सफाई का वो किसी ने करा है। जैसे कि सिलेंडर, सर एक सवाल और आखिरी मेरा ये है कि सिलेंडर को लेकर जैसे विवाद चल रहा है हर जगह पर, वहीं जब बजट सत्र में कांग्रेस विधायकों के द्वारा ये मुद्दा उठाया गया कि क्या इसका अल्टरनेट हो सकता है, जैसे कमर्शियल बंद कर दिए अभी कुछ समय के लिए और डोमेस्टिक की सप्लाई लगातार चालू है। लेकिन जब सांसदीय कार्य मंत्री जो है सुबोध उनियाल जी, उन्होंने जब इस पर टिप्पणी ये करी कि हम वन विभाग से बात कर रहे हैं और लकड़ियां उपलब्ध कराई जाएंगी, तो आप इस विषय में क्या सोचते हैं? मैं तो सिर्फ इस विषय में एक चीज सोचता हूँ, भाजपा सरकार को नया एक एजेंडा और नया एक भ्रष्टाचार करने का मौका मिल रहा है। वो इस गैस सिलेंडर के चक्कर में अब कई सारे जो हैं आपके वन विभाग जो है उन्हें खत्म करेगा, वनों को खत्म करने का काम करेगा, और जो बड़े बड़े पेड़ अपने जो सागौन के और साल के इनके हैं जो महंगे पेड़ हैं उनका कटान करने का काम करेगा। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर पुतला दहन किया गया नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री हैं देश के, उनका, और बीजेपी सरकार के खिलाफ भी कई सारी बातें यहाँ के क्षेत्रीय नेताओं ने अपने समक्ष रखी और जनता की बात भी उन्होंने ये बताई। तो इस तरह की तमाम तरह की बातें, नगर निगम के ऊपर कई सारे आरोप लगाए, क्षेत्रीय विधायक के ऊपर कई सारे आरोप लगाए। आप इस विषय को किस तरह से सोचते हैं और देखते हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें, और इस तरह की और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।